Assalamu alaikum class. Good morning. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. And welcome into the second lecture of microeconomics. Microeconomics का जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमारा था इंट्रोडक्शन का, ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पे बात की। इसके अलावा जो टॉपिक हमारा ऑन गोइंग है, जो हम कवर कर रहे हैं, इज़ नोन एज 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 10 Principles of Economics is the first chapter of microeconomics which we are studying right now। और अभी तक हमने पहले 3 प्रिंसिपल जो थे वो स्टडी किए, उनको कवर किया। आज हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है। पहले हमने क्या पढ़ा? रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन, यहाँ तक। आज हम किस पे बात करेंगे? जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो हमारा किस चीज़ के साथ डील कर रहा है, या इसमें हम किस चीज़ के बारे में, या किस प्रिंसिपल के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये डिपेंड करता है इंसेंटिव्स पे। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इंसेंटिव इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? द कप ऑन विच one is mentioned is an incentive to the employee or you may say to a student, ठीक है। अब ये जो कप मिलेगा ये किसी भी चैंपियन के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये एक एप्रिसिएशन है, ये एक इंसेंटिव है, ये एक इंड्यूसमेंट है, ये एक इंकरेजमेंट है। ये उसको फोर्स कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। यानी कि जो सेट पैटर्न्स हैं, या जो सेट हमें एक रूल्स बताए गए हैं, या सेट हमारे जो मार्जिन्स किए गए हैं, उनको मीट करने के लिए हमें जो चीज़ बताई गई वो क्या थे? वो इंसेंटिव्स थे कि आप उनको मीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? एप्रिसिएशन मिलेगी और इंसेंटिव मिलेंगे। अब एक बात जो यहाँ पे गौर तलब है वो ये है कि इंसेंटिव्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इस पिक्चर को देखते हुए हम लोग क्या जो है वो अक्स कर सकते हैं, क्या एसेंस या क्रक्स निकाल सकते हैं, वो ये है कि दिस इज़ अ पॉजिटिव इंसेंटिव। ये एक पॉजिटिव इंड्यूसमेंट है, ये एक पॉजिटिव इनकरेजमेंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक हमें अभी तक जो हमने बात की उसमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि इंसेंटिव्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले अभी हम पॉजिटिव इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको कोई प्राइज़ दिया जाता है, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स होते हैं। अब रिवॉर्ड्स किसी भी किस्म के होते हैं। आपको सिंपल आपके बॉस की तरफ से अगर आपके काम बेहतर काम करने पे या आपके स्टैंडर्ड्स मीट करने पे आपको एक एप्रिसिएशन मिलती है या रिकग्निशन मिलती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको एक थपकी लगाई जाती है कि वेल डन, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। तो ये आपके लिए क्या होती है? इनकरेजमेंट होती है। आपका दिल करता है कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर परफॉर्म करूं ताकि मुझे जो है मज़ीद अप्रिसिएशन मिले, मुझे सराहा जाए। ये क्या होती है? एक सेटिस्फैक्शन होती है। अब ये तो हो गई एक सेटिस्फैक्शन, अप्रिसिएशन। कुछ रिवॉर्ड आपके मॉनेटरी होते हैं, कुछ मॉनेटरी नहीं होते। इट कैन बी आइदर। ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़ें। कुछ पिछले दिनों में कुछ बच्चों का रिजल्ट था एक दो माह पहले, तो उसमें रिजल्ट में क्या था, कुछ मदर्स को मैंने ये कहते हुए सुना कि वो बच्चों को इनकरेजमेंट कर रही थी, उनको रिवॉर्ड्स की तरफ लेके जा रहे थे। उनके साथ इंसेंटिव की बात हो रही थी कि अगर इफ यू डिड वेल इन योर एग्जाम्स और इफ़ यू डू वेल इन योर एग्जाम तो मैं आपको जो है आपका फेवरेट टॉय जो है वो गिफ्ट करूँगी या आपको पिज़्ज़ा पार्टी दी जाएगी। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये इनकरेजमेंट्स होती हैं, इंड्यूसमेंट्स होती हैं, जो आपको परसीव करती हैं कि आप जो है कोई भी जो काम है उसको अच्छे वे में परफॉर्म करो, या जो रिक्वायर्ड है आपसे, जो रिक्वायरमेंट है आप उस पर पूरा उतरो। अब ये तो हो गए पॉजिटिव रिवॉर्ड्स की बात हो गई या पॉजिटिव इंसेंटिव्स की बात हो गई। अब आप बात करते हैं कि नेगेटिव इंसेंटिव्स भी तो होते हैं, डिस्करेजमेंट्स भी तो होती हैं। अब अगर नेगेटिव इंसेंटिव्स की बात की जाए तो क्राइम क्या है? एक जुर्म है। अब क्राइम की सज़ा क्या है? प्रिजनमेंट, ठीक है। तो प्रिजनमेंट इज अ व्हाट? इज अ नेगेटिव इंसेंटिव। प्रिजनमेंट इज व्हाट? इज अ नेगेटिव इंसेंटिव। अब ये क्या है? एक स्पेसिफिक एक्शन को रोकने के लिए हमने नेगेटिव इंसेंटिव लगाया।
अगर एक पॉजिटिव एक्शन को फर्म करने के लिए या उसको फर्दर रिपीट करने के लिए आप इंसेंटिव लगाते हो तो वो पॉजिटिव इंसेंटिव होता है। अगर किसी ने कोई काम अच्छा किया है, अगर किसी ने कोई काम अच्छा किया है, आप उसको रिवॉर्ड देते हो तो ये क्या है, एप्रिसिएशन है, पॉजिटिव इंसेंटिव है। ठीक है, अगर किसी ने कोई एक्शन बुरा किया है या कोई काम बुरा किया है या क्राइम किया है तो उसकी क्या होती है, हमेशा सजा होती है। तो ये किस में आता है, ये नेगेटिव उसमें आता है, इंसेंटिव में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं हाउ पीपल मेक डिसीजन, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ प्रिंसिपल की। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अब पीपल रिस्पॉन्स टू इंसेंटिव होते हैं, इंसेंटिव क्या होता है, हम लोग थोड़ी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। समथिंग दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट। ठीक है, जो किसी इंसान को उकसाता है किसी काम पे, ठीक है, उसको इंसेंटिव बोलते हैं। इट मे बी पनिशमेंट और रिवॉर्ड। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यही बात हमने की। पीपल रिस्पॉन्ड्स टू इंसेंटिव्स बिकॉज पीपल मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट। यहाँ पे अब ये बात जो है गौरतलब है कि लोग इंसेंटिव्स पे क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि लोग जो है डिसीजन मेकिंग किस बेस पे करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट की बेस पे। हर काम का फायदा और नुकसान देखा जाता है, और वैसे भी आजकल बहुत ये चीज सुनने में आती है, मुझे इस काम का क्या फायदा, मैं ये क्यों करूं। ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में अब स्टूडेंट की अगर बात करें, दे आर ऑन बेनिफिट। ठीक है, उनको बेनिफिट है कि वो घर बैठे लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं एनी टाइम, और जहां से उनको नहीं समझ आती वो उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बहुत से लोग इस चीज को सराह रहे हैं, इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका हमें बेनिफिट है, इसका हमें फायदा है। ठीक है, नुकसान कोई नहीं है। तो कुछ चीजें इस तरह की होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन एंड योर बॉस प्रेशराइजिंग यू टू डू सम अदर टास्क एज वेल, तो आप ये कहते हो यार मेरे तो जेडी में ये चीजें आती नहीं है। जेडी में मेरी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब डिस्क्रिप्शन वो चीज होती है कि जो जो काम आपने करने होते हैं बीइंग इन दैट जॉब, किसी एक जॉब के अंदर होते हुए आपने जो डेली ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं उसको क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी। अब आप कहते हो कि मेरे तो भाई जॉब में ये काम नहीं आता, मैं ये काम क्यों करूं। तो ये चीजें क्या हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट कंपैरिजन कर रहे होते हैं आप। ठीक है, इसी तरह हम हर चीज में कॉस्ट एंड बेनिफिट कंपैरिजन करते हैं। इवन इफ यू लाइक समथिंग, इफ यू लाइक सम ड्रेस, अगर आपने कोई ड्रेस पसंद किया है, ठीक है, अब उसके भी कॉस्ट बेनिफिट आप देखोगे, उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या होंगे, कॉस्ट तो उसकी वही होगी जो उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी, बेनिफिट उसका क्या होगा, बेनिफिट होगी वो सेटिस्फैक्शन जो उसको हासिल करने से आपको मिलेगी। ठीक है, इसका बेनिफिट ये होगा, और दूसरा बेनिफिट ये होगा, आप पहनेंगे तो आप अच्छे लगेंगे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप देखो एक ड्रेस है वो बहुत एक्सपेंसिव है और वो जरा भी प्यारा नहीं है, और आपको पता है कि ये कलर पहना वो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, तो एज अ रैशनल थिंकर क्या आप उस पर पैसे लगाओगे, कभी भी नहीं। क्यों लगाओगे, जब वो देखने में अच्छा लग ही नहीं रहा तो आप क्यों, वो महंगा हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कहते हो यार मुझे ये फ्री में भी मिले मैं कभी ना लूं। तो दिस इज व्हाट यू आर कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रिंसिपल है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल तो हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल आ रही है हमारे पास वो है व्हेन सिगरेट टैक्सेस इंक्रीज टीन स्मोकिंग फॉल। नेगेटिव इंसेंटिव है, ये पनिशमेंट है। समझिएगा कि जब सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं तो टीन एजर में स्मोकिंग की जो हैबिट है वो कम हो जाती है, डिक्लाइन आ जाता है उसमें, वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि टीन एजर्स जो होते हैं मोस्टली वो स्मोकिंग कहाँ से करते हैं, अपनी पॉकेट मनी से। वो घर में ये नहीं कहते कि बाबा मामा मुझे सिगरेट पीना है, मुझे सिगरेट चाहिए, आई वॉन्ट टू स्मोक, तो मुझे ना आप पैसे दें, आई वॉन्ट मनी टू बाय सिगरेट, ऐसे नहीं होता। सो टैक्सेस जो सिगरेट के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं वो इसी वजह से इम्पोज किए जाते हैं कि ताकि उनकी सेल कम हो, टीनेजर्स उनको कम खरीदें। टीनेजर्स कम खरीदने का मकसद क्या है, क्योंकि वो माइनर होते हैं,
ठीक है, और उनका जो माइंड होता है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता कि क्या चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ नुकसानदेह है। बाद में फिर पछताने से बेहतर है कि उनको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन उस चीज़ के ऊपर लगा दी जाए। तो ये क्या है, ये नेगेटिव इंसेंटिव है और इज़ अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। जी, तो अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो किस क्वेश्चन के अंदर आता है, हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। पहले हमने क्या पढ़ा, हाउ पीपल मेक डिसीजंस। इस डिसीजन के हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े। अब हम जो नेक्स्ट डिसीजन है वो कौन सा है, हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। किस तरह से पीपल इंटरेक्ट करते हैं, एक्ट टुगेदर करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से घुलते मिलते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उसको हम लोग किन प्रिंसिपल के थ्रू रीड आउट करेंगे। फर्स्ट वन, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड, तिजारत जो है हर किसी को फायदा देती है। किस तरह से फायदा देती है? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट रीसेल ऑफ एनीथिंग, फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ रीसेल। लाइक आपको एक मोबाइल चाहिए, आपको आईफोन 8 मॉडल चाहिए, आईफोन 8। अब आपके पास पैसे भी इतने नहीं हैं, कंसिडर करें कि इट्स अ लेटेस्ट मॉडल, ठीक है। अब आपने खरीदना है आईफोन और आपके पास इतने पॉकेट मनी या पैसे इतने नहीं है या फाइनेंस इतना नहीं है कि आप उसको मीटअप कर सको। अब आप क्या करोगे, आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे, थोड़ी सी सर्च करोगे। अगर आपके आसपास में या आपके फ्रेंड का कोई है, वो उसको सेल आउट करना चाह रहा है, ठीक है, वो मज़ीद उसमें कोई अपग्रेडेशन चाह रहा है या किसी भी वजह से वो उसको सेल करना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप खरीदना चाह रहे हो, आपका फ्रेंड सेल करना चाह रहा है। आप चाहते हो कि मैं मार्केट से ना लूँ, 0 मीटर ना लूँ, डब्बा पैक बिल्कुल ना लूँ, बॉक्स में ना लूँ, मुझे चाहिए कि मैं लूँ रीसेल में, ताकि मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाए, जितने पैसे मेरे पास हैं वो उसमें अकोमोडेट हो जाए। तो ये चीज़ क्या है कि किस तरह से मैंने, जो मेरा फ्रेंड या आपने जिससे फ़ोन लेना था, जो आपका फ्रेंड जो है, आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड जो सेल कर रहा है फ़ोन, आपने उससे परचेज़ किया उसी पैसे में जितने आपके पास पैसे थे। तो ये क्या है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड। आपने एक ट्रेड की, आपने एक मोबाइल खरीदा और आपने उसकी पेमेंट उस लड़के को कर दी, अपने फ्रेंड को कर दी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्रेड। इतनी बात तो समझ आई कि हमने तिजारत की, हमने एक चीज खरीदी और हमने उसकी पेमेंट की। अब बेटर ऑफ किस तरह से हुए, आप चाह रहे थे कि आपको सेकेंड हैंड मोबाइल मिल जाए और वो दूसरी पार्टी, या फॉर एग्जांपल मैं चाह रही थी, अगर मैं सेल कर रही थी तो मैं चाह रही थी कि मेरा मोबाइल बिक जाए और इतनी अमाउंट में बिक जाए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज थिंकिंग कि मेरा 40,000 का आईफोन 8 बिक जाए, ठीक है, और आप चाह रहे थे कि मुझे 40,000 में मिल जाए, या 38,000 में आप चाह रहे थे, लेकिन वो थोड़ी बार्गेन करके, थोड़ी डिस्कशन करके, निगोशिएशंस करके हमने क्या था, डील जो सेटल डाउन कर ली। अब दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट ट्रेड विच कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, ठीक है, इससे दोनों को फायदा हुआ। इसकी एक और आसान एग्जाम्पल कर लेते हैं, बार्टर सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वीट है, आपके पास राइस है। अब मुझे राइस चाहिए और राइस आपके पास है और आपको वीट चाहिए। अब हम दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम जो है कहेंगे कि 10 kg मैं तुम्हें वीट देती हूँ, आप मुझे जो है वो 10 kg राइस दे दें या 5 kg राइस दे दें, उसके बदले में उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग सेटल डाउन कर लेंगे। तो ये क्या है, हम दोनों खुश हो गए। मुझे राइस चाहिए थे, मुझे राइस मिल गए, आपको वीट चाहिए थी, गंदुम चाहिए थी, आपको गंदुम मिल गई। ये क्या, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। अब हम देख लेते हैं, ट्रेड इज नॉट लाइक अ स्पोर्ट competition where one side gains and the other side loses. By trading with others, people can buy a greater variety of goods and services which makes everyone better off. आपको एक ग्रेटर वैरायटी मिल जाती है, जैसे गंदम की हमने बात की और राइस की हमने बात की। मेरे पास वीट थी, मुझे राइस भी चाहिए थे, मैंने वीट का कुछ पोर्शन देके राइस ले लिए। तो ये क्या हुई, मेरे पास अब वैरायटी होगी, मेरे पास वीट भी आ गया, मेरे पास राइस भी आ गया। अब बच्चों, इसकी अगर हम एक जो है जी, इसकी अगर हम कोई भी एग्जांपल उठाएं तो उसमें हमें ये फ़ायदा देखने में मिल रहा है कि हर डील में या हर ट्रेड में कोई ना कोई फ़ायदा है। ऐसा नहीं होता कि ट्रेड भी हम कर रहे हैं और हम दोनों पार्टीज ना खुश भी हैं,
ठीक है, कोई भी ट्रेड में जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो खुश भी नहीं है, दे आर नॉट बेटर ऑफ। जिस चीज में आपको फायदा नहीं हो रहा उस चीज में ट्रेड मोस्टली लोग नहीं करते। ट्रेड ज्यादा उसी में बूस्ट अप होता है जिसमें लोगों को फायदा होता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रिंसिपल दैट ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है, और ये प्रिंसिपल नंबर हमारे पास होगा 6। ठीक है, ओवरऑल दिस इज प्रिंसिपल नंबर 6। लेकिन सेकंड क्वेश्चन का या सेकंड जिसके अंदर हम फॉलो करें हाउ पीपल इंटरेक्ट, इसका ये बनता है सेकंड ही प्रिंसिपल जी। तो इसकी भी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक एग्जांपल समझिएगा, सुजुकी लियाना तो आप सबने देखी होगी। आई नो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में सब बॉयज़ हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप कि सब बॉयज़ हैं। तो अब बॉयज़ का तो इंटरेस्ट वैसे भी कार्स में होता है, तो सुजुकी लियाना को तो सबने देखा ही होगा। अगर नहीं भी देखा तो एज्यूम कि सुजुकी लियाना सुजुकी की एक कार है। अब ये 2005 और 2006 के दरमियान इसकी प्रोडक्शन हुई थी। अब ये गाड़ी जो है ये अपने पंजे जो है वो सही तरह से गाड़ नहीं सकी, ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी बिकॉज देयर आर मैनी फॉल्ट्स इन दैट, और कुछ इसकी शेप पे इशू था। ठीक है, कुछ इस तरह के इश्यूज थे जिनकी वजह से ये इतनी ज़्यादा डिमांड इसकी हाई नहीं हुई, इसकी मांग नहीं बढ़ी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप दूसरी चीज़ देखें, सुजुकी वैगनार, सुजुकी वैगनार 8 अप्रैल 2014 में, आई थिंक हाँ एग्जैक्टली 2014 में ये लॉन्च हुई थी। और आपने देखा कि इतने थोड़े से टाइम पीरियड में सुजुकी वैगनार ने अपनी मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर ली थी। इसका एक मार्केट इमेज है, ठीक है, और वेरी ब्रॉड इमेज, ठीक है, एंड वेरी वेल नोन इमेज सुजुकी वैगनार इज मेंटेनिंग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। लेकिन हम ये बात क्यों करें कि सुजुकी लियाना जो है वो मार्केट में अपने पंजे नहीं गाड़ सकी और अपनी स्पेस नहीं बना सकी, और जो सुजुकी वैगनार है उसने अपनी स्पेस बना ली, लियाना नहीं बना सकी। तो हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी ने फिर क्या किया। अगर सुजुकी लियाना उस लिहाज से बूस्ट नहीं हुई उसकी सेल, तो सुजुकी ने क्या किया, उसकी प्रोडक्शन भी उसी लिहाज से कम कर दी जितनी उसकी डिमांड कम थी। तो उसकी प्रोडक्शन भी कम कर दी, उसकी सप्लाई भी रोक दी, कम कर दी, ठीक है, खत्म कर दी। अब क्या हुआ, सुजुकी वैगनार का जो है अपग्रेडेशन चलती रही, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इवन उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बाहर जापान से भी जापानीज जो हैं हमारे पास सुजुकी वैगनार वो इंपोर्ट होती रही हैं। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि इट्स अ गुड कार, पीपल लाइकिंग। फ्लॉज तो हर चीज़ में होते हैं, कुछ फ्लॉज इसमें भी होंगे, सुजुकी वैगनार में भी होंगे। कहा जाता है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो जब हाई स्पीड में टर्न लिया जाता है तो इसका उलटने का खतरा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम लोग फ्लॉज कह सकते हैं कि वो माइनर से फ्लॉज इनमें होते हैं, हर गाड़ी में होते हैं। लेकिन कुछ अपने मार्केट वैल्यू बना लेती हैं, मार्केट स्पेस बना लेती हैं, कुछ नहीं बना सकती। जो मार्केट स्पेस नहीं बना सकती उनकी प्रोडक्शन भी उस लिहाज से कम हो जाती है। ऑब्वियसली मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है वही चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी डिमांड नहीं है वो चीज़ कम प्रोड्यूस होगी। अंडरस्टैंड? अब क्या चीज़ है जो इस चीज़ को, सर्कल को चला रही है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है या कार मैन्युफैक्चरर जो है उनको, या बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो है उनको एक चीज़, कौन सी फोर्स जो है जो ड्राइव इन कर रही है, वो फोर्सेस कौन सी हैं? अभी हमने बात की सप्लाई एंड डिमांड, इनको मजीद डिटेल से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो है वो हमारा इसी पे है, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी सिर्फ हमने इतनी पढ़ना है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। डिमांड क्या है? किसी चीज़ की मांग, ठीक है, क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिमांड। और सप्लाई क्या है? किसी चीज़ की रसद कितनी है उर्दू में, ठीक है, कितनी वो मौजूद है, कितनी उसकी जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, सप्लाई हो रही है, या क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है उसकी, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हैं जो कि किसी मार्केट को क्या करती हैं, मूव करती हैं, किसी मार्केट को चलाने में काम आती हैं। अब ये दो फोर्सेस जो हैं, अब इन फोर्सेस पे डिपेंड करते हुए कंपनी जो है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है, वो अपनी प्रोडक्शन को अप या डाउन, अप या डाउन, इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब ये क्या है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस ऊपर नीचे हो रही हैं। सो जैसे कि हम जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट दिया था 18th सेंचुरी में, इन 1776।
what it knows. It knows what it is known as. It is known as invisible hand. That concept is invisible hand. Invisible hand is a natural force that self regulate the market economy. जो सेल्फ रेगुलेट करती है, मार्केट खुद ब खुद मूव करती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, उसको कहते हैं इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनविजिबल हैंड इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्फेयर। अब लेजिस्फेयर क्या है? लेजिस्फेयर वो मार्केट होती है, वो सिनेरियो होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, हुकूमत की मुदाखलत नहीं होती। अब इनविजिबल हैंड भी क्या है? इनविजिबल हैंड भी तब वर्किंग में आता है जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस या उनकी इंस्ट्रक्शंस हमारे ऊपर नहीं फोर्स की जाएंगी। और ये एक नेचुरल वे में इकॉनमी जो है वो मूव करती है, किन पे डिपेंड करते हुए? डिमांड पे डिपेंड करते हुए। कि हमारी किसी भी चीज़ की डिमांड कितनी है, मांग कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मार्केट्स वो प्रोड्यूस करती हैं चीज़ें और सेल करती हैं। जो चीज़ मांग में ज़्यादा है, डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। ऐसा ही है बच्चों। सो हम लोग देख लेते हैं हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। बिकॉज द इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ, लीड्स मार्केट टू डिजायरेबल आउटकम, देयरफॉर द इनविजिबल हैंड यूजुअली लीड्स मार्केट टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब इनविजिबल हैंड से क्या होता है कि मार्केट जो है वो अपने रिसोर्सेज हमारे जो ज़राए होते हैं मार्केट के, उनको एफिशिएंटली एलोकेट करती है और यूज करती है। और ये हो किसकी वजह से रहा होता है? इनविजिबल हैंड की वजह से। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंटली का मतलब ये होता है, रिसोर्सेज हमारे पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ऑलवेज। ठीक है, वी अज्यूम दैट कि हमारे पास बहुत स्कैर्स रिसोर्सेज हैं। इवन इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ही ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से हमने यूज़ करना है कि हम मीट करें अपने अनलिमिटेड वांट्स को। तो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का या एलोकेट करने का मतलब ये होता है कि कम से कम वेस्टेज हो, कम से कम हम अपने कीमती ज़राए, कीमती और थोड़े ज़राए, लिमिटेड ज़राए जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं, उनको कम से कम ज़ाया करें, वेस्ट करें। ठीक है, और उनको बहुत बेस्ट वे में यूज़ करें। किस तरह से? थोड़े से ज़राए या रिसोर्सेज यूज़ करते हुए हम लोग बेस्ट वे में कोई चीज़ प्रोड्यूस करें या के बेस्ट वे में एक्ट करें। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज की एलोकेशन इन अ एफिशिएंट वे। अब ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली, हमें पता चल गया इनविजिबल हैंड क्या है, कुछ फोर्सेस होती हैं, बेटर ऑफ हो रहे होते हैं, बेटर ऑफ भी मतलब बेटर ऑफ किस तरह से हो रहे होते हैं, फ़ायदा हो रहा होता है, बेनिफिट हो रहा होता है कि इनविजिबल हैंड जो है वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करने में हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, और अगर हमें एक चीज़ की डिमांड एज अ कंज्यूमर, मुझे कुछ चाहिए, एक चीज़ की मैं डिमांड कर रही हूँ, मुझे अवेलेबल होती है इनविजिबल हैंड के थ्रू, क्योंकि मैं डिमांड कर रही हूँ तो उसकी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है मुझे। तो हमें नहीं लगता कि इस सारे एक्ट के पीछे, इस सारा जो सर्कल चल रहा है, इसके साथ हमारी इकोनॉमी बेटर ऑफ हो रही है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है अपनी पसंद की चीज़ें इम्पोज कर दे और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होना शुरू हो जाएंगे फोर्सफुली। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल इसी तरह से है, जब आपकी मार्केट जो है या मार्केट इकोनॉमी जो है वो फ्रीली मूव करती है विद इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ, द कॉन्सेप्ट विच इज गिवन बाय एडम स्मिथ, तो तब क्या होता है? इकोनॉमी एज अ होल बेटर ऑफ, एज अ होल मेक प्रोग्रेस। देख लेते हैं, द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट प्लेस रिप्रेजेंट द आइडिया दैट इवन थो इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स all acting in their own self-interest, prices and the marketplace guide them to do what is good for society as a whole. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स और फर्म्स जो होती हैं वो सब जो होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट किसी बिजनेसमैन का, किसी एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, किसी फर्म का क्या होता है कि प्रॉफिट बनाएं, प्रॉफिट हासिल करें। और एज अ कंज्यूमर मेरा इंटरेस्ट क्या होगा कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन की जो है वो प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर बीइंग अ बॉय आपको क्या रिक्वायर है? आपको चाहिए वाइट कलर की शर्ट, ठीक है, जिसके कॉलर के ऊपर अंदर वाली साइड पे ब्लैक कलर की पट्टी लगी हो, ठीक है, और उसकी पॉकेट पे भी ब्लैक कलर का छोटा सा टैग हो या लाइन हो।
ये कुछ आपकी स्पेसिफिकेशन है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब आपने कोई पार्टी अटेंड करनी है, कोई डिनर अटेंड करना है, कोई भी आपने छोटी सी मीटिंग करनी है, कोई लंच वगैरह, तो आपकी एक स्पेसिफिकेशन है या आपने एक माइंड सेट बनाया कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ चाहिए, ये आपकी क्या है, ये डिमांड है। अगर आपकी डिमांड, आप कहीं जाते हैं, मार्केट विजिट करते हैं, तो आपको ये अवेलेबल हो जाती है चीज़, तो आपका क्या हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो गया। या अगर हम दूसरे सेंस में इसको लें, मॉनेटरी वैल्यू में, कॉस्ट एंड बेनिफिट देखें, आप चाहते हैं कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन की शर्ट जो है वो 500 या मैक्स 1000 में मिल जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी लेट्स अज्यूम कि आप चाहते हो कि हमें 1000 में बेस्ट ब्रांड की, बेस्ट डिज़ाइनर की शर्ट मिल जाए। तो ये क्या है, कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट होगा या आपका सेल्फ इंटरेस्ट होगा। अगर आपको कहीं पे इससे आगे या पीछे की कोई चीज़ उससे मिलती जुलती मिल जाती है, तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट मीट हो गया। और यहाँ पे बच्चों जो एक बात मैं स्किप कर गई, जो कि मुझे इंक्लूड करनी है, वो ये है कि इसमें जब मार्केट फ्रीली मूव कर रही होती है, या फिर हम इनविजिबल हैंड की जब बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग नहीं होती। सेंट्रलाइज मीन कि गवर्नमेंट ऊपर बैठ के सारे डिसीजन नहीं कर रही होती, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन होते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अपने डिसीजन हैं, वो अपनी डिमांड देखते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई और प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह से जो दूसरी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो भी अकॉर्डिंगली अपने जो हैं वो डिसीजंस लेती हैं, अपने डिमांड देखती हैं कि हमारी इस चीज़ की कितनी डिमांड है और हमें कितनी प्रोडक्शन बनानी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, तो वो उस चीज़ को करते हुए जो है वो प्रोडक्ट कोई भी प्रोड्यूस करते हैं। जी, तो हम लोग स्लाइड्स पे देखते हैं। जी, स्लाइड में देखिएगा लास्ट पॉइंट है, इन अ मार्केट इकोनॉमी द डिसीजन ऑफ अ सेंट्रल प्लानर आर रिप्लेस्ड। ठीक है, सेंट्रल प्लानर कोई नहीं होता, उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। रिप्लेस्ड बाय द डिसीजन ऑफ मिलियंस ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड। फर्म्स डिसीजन कर रही होती हैं और हाउस होल्ड कर रहे होते हैं कि उनको क्या चीज़ चाहिए, और फर्म्स ये डिसाइड कर रही होती हैं कि उनको क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे उनको बेनिफिट हो। ये हमने बात की कार मैन्युफैक्चरर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की। हमने सबसे पहले स्टार्ट में एग्जांपल डिस्कस कर ली थी सुजुकी लियाना एंड सुजुकी वैगनार की। सो मार्केट्स आर यूजली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक अच्छे वे में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मार्केट में होते हुए। मार्केट इज अ गुड प्लेस, ठीक है, जहाँ पे आपको लेने वाले भी मिलते हैं यानी कि बायर्स भी मिलते हैं, और बेचने वाले भी मिलते हैं यानी कि सेलर्स भी मिलते हैं। मार्केट में बायर भी आ जाते हैं, सेलर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, कुएं के पास वही आता है जो प्यासा होता है। तो प्यासे को अगर पता हो कि कुआं कहाँ पे है, तो फिर वो टाइमली वहां पहुंच जाएगा। तो मार्केट क्या है, वही जो है वर्क हमारे लिए ईज पैदा कर रही है उसमें, ठीक है, उस काम में हमारे लिए आसानी पैदा कर रही है, ताकि हमें जो चीज़ चाहिए, लाइक हॉल रोड है या पेस है, पैनोरामा है। हमें पता है कि अगर बॉयज़ ने कुछ शॉपिंग करनी है तो उनके लिए पेस बेस्ट है, पैनोरामा बेस्ट है। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल की कोई चीज़ें लेनी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या मीडिया की कोई चीज़ें लेनी है, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, हॉल रोड पे, या कहाँ पहुँचोगे, हफीज सेंटर। तो ये क्या है, मार्केट आर यूजली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे आर हेल्पिंग यू आउट।